सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक अध्यापक थे बेचारे। अध्यापक सब प्रायः जो टीचर होते हो कंजूस होते ही है, इसमें कोई नहीं है। चाहे हेमंत जी को बुरा लगे तो लगे, कोई बात नहीं। तो बेचारे ने अपने जीवन में सारा खेती से गुजारा कर लिया, खाते से पैसा नहीं निकाला, सरकार का सारा धन तो रखा ही रह गया। रिटायर हो गए और रिटायरमेंट में आपको पता है कि बहुत मोटी रकम मिलती थी पहले, अच्छी खासी मोटी रकम घर ले आए। उस समय बैंकों में प्रायः खाता सबका होता नहीं होता तो भरोसा नहीं होता था, तो सारा धन अपने घर में लोग रखते थे, पेटी वेटी में किसी तरह से रखते थे। घर और बनवा दिया बेटा के लिए, जो भी था वैसा था, फिर भी बहुत धन बचा। बेटा बहू रोज मांगे लेकिन देना किसी को ना दे, ना भैया ना, कहाँ है। लोगों ने कहा कि मास्टर साहब सब कुछ तो हो गया जीवन में, तीर्थ कर लीजिए, तीर्थ, चारों धाम की यात्रा जरूरी करनी चाहिए। अच्छा, कौन जा रहा, कैसे क्या होगा, सारी बातों की जानकारी उन्होंने ले ली। गर्मी का महीना था, छुट्टी होती मई में, कहा ठीक है जाएंगे। चारों धाम की तैयारी हो गई, साथी लोग जा रहे थे। इसने सोचा कि मैं जाऊंगा तो धन को सब साफ कर जाएंगे घर वाले, इसकी रक्षा होनी चाहिए, कहाँ रखूं। अब उस समय वो धन की एक पोटली बनाई, बक्से से निकालकर कपड़े की पोटली बना करके कहीं इसको छुपाना होगा। सो दोपहरी में एकदम चिलचिलाती धूप, सब लोग सो जाए। जब सब सो गए घर के लोग, तो मास्टर साहब ने अपने सिर पर लिया और लेकर चले। कहाँ गए पता है? शमशान घाट में, गंगा जी के किनारे, जहां एकदम रेत ही रेत है, दूर तक रेत ही रेत, बालू ही बालू, और वहीं शमशान। लेकिन जब वो निकला तो उसके पीछे एक आदमी और लग गया। भाई निकल गया, छुप छुप के वो चले के देखे जाते कहाँ है, उसको सुगंध लग जाती चोरों को। पीछा किया उसने, वहां जाकर के उसने चारों तरफ घूम के देखा। ये थोड़ा दूर से उधर गया, जाकर के उसी रेत में लेट गया, लेट गया ताकि वहां से हम देख सके, हमको ही ना देखे। तो उसने क्या किया, गड्ढा किया, देखा कोई अब है ही नहीं, गड्ढा करके पोटली को बालू में दबा दिया, ऊपर से बालू से ढक दिया। अपनी पहचान के लिए वहां कुछ ईंटा वगैरह रख दिया ताकि याद रहेगा। अब वो जाने लगा, लेकिन चारों तरफ देखे, कोई देखा तो नहीं। उसको दूर में कोई लेटा हुआ दिखाई दिया, हो सकता है कोई आदमी हो। गया, देखा कि शमशान में कोई मरा हुआ आदमी लग रहा है। अब मरा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर संदेह हो गया। देखे जरा जाकर के नजदीक से गए, वो भी कम नहीं था चोर। उसने अपने सांस को रोक लिया, शरीर को टाइट कर दिया, इसने उल्टा पुल्टा के देख लिया, ऐसा ये मरा हुआ लग रहा। मास्टर साहब उसको छोड़कर जाने लगे। 10-20 कदम गए, उसको फिर डाउट हुआ, क्या पता कोई नाटक कर रहा हो। फिर लौट कर आए तो लेटे ही पड़ा था। उसने चाकू निकाला अपनी जेब से, छुरी, सोचा कि जिंदा होगा तो पता चल जाएगा, और उसका कान पकड़ लिया और चाकू से धीरे धीरे कान काट लिया। लेकिन वो भी कम नहीं था, ऐसा साधा कि चूं से आवाज नहीं किया। कमाल था चोर, उसका कान काट लिया लेकिन वो बोला नहीं। उसके बाद मास्टर साहब ने कहा, अब तो मुझे विश्वास हो गया ये मुर्दा ही है, क्योंकि जीवित व्यक्ति कान नहीं कटवा सकता, नाक नहीं कटवा सकता। मास्टर साहब विश्वास करके चले गए तीर्थ यात्रा पर।
घंटा 2 घंटा के बाद वो आदमी उठा, एक गमछा से अपना कान पर खून किसी तरह दबाया। सबसे पहला काम वही किया, चला गया वहाँ और ईटा हटाया, पूरी का पूरा वो पोटली जो थी पूरा माल उठा लिया उसने और चला गया दूर। मास्टर साहब 2-3 महीने के बाद यात्रा करके लौट के आए, बड़े खुश थे कि अब भंडारा करूंगा, परंपरा तो यही है। लेकिन सबसे पहला ध्यान कहाँ गया? वही जा रखा था, चुपचाप किसी को पता न चले, यहाँ के झोला रखा और निकल गए। जब वहां जाके देखा तो सब अब छाती पीट कर रोए, भीतर भीतर रोए। आपको पता है ना, कंजूस आदमी किसी को बता भी नहीं सकता है, और क्या मजाल के घर में आके बता दे, बहू छोड़ेगी उसको? बेचारे घर में किसी को ना बतावे, लेकिन न खाए न पिए, चिंता में सूखे जाए। सब परेशान थे। आखिरकार अब उसने भी अब छोड़ दिया कि अब लगता है मिलने का तो है नहीं, चला गया। रोज एक बार वहां जाए, क्या करता जाके। एक दिन कहीं जा रहे थे तो उधर से एक आदमी एक बाल्टी, स्टील की बाल्टी खरीद के आ रहा था। तो ये भी कहीं बाजार जा रहे थे किसी काम से। उससे पूछा कि भाई बाल्टी हमको भी लेनी है, कहाँ से लेकर आए? बोले अमुक शहर से आए। किसके यहाँ लिया? कौन सी दुकान में? तो कहा कि एक बुच्चन सेठ है, बुच्चन सेठ के यहाँ लिया है। तो बुच्चन सुनते उसको याद आया कुछ। बुच्चन का जिसका कान कटा हो उसको बुच्चा कहा जाता है, बुच्चन। अच्छा ये बताओ, जिसके यहाँ लिया बुच्चन सेठ का क्या कान नहीं है क्या? बोले हाँ, एक कान नहीं है उसको। हरि राम राम, भगवान की बड़ी कृपा। तो पता करते 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 उसकी दुकान में पहुंच गए मास्टर साहब। देखा तो बहुत विशाल दुकान है, बड़ी दुकान, होलसेल। और बुच्चन सेठ बैठे गद्दी पर, नौकर चाकर काम कर रहा है, ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है। उसने पहचान लिया, उस चोर ने मास्टर साहब को, मास्टर साहब अंदर आ जाओ। अंदर बुलाया, घर ले गए, मास्टर साहब को पानी पिलवाया, भोजन करवाया। भोजन में साथ में बैठकर जब खा रहे थे तो उस मास्टर साहब ने कहा कि खूब लाहा। क्या कहा? खूब लाहा, मतलब लह गया आपको, खूब फला। तो वो कहता है सहा कितना? उसने कहा खूब लाहा, तो बोला कि सहा कितना? बोले हाँ बात तो सही है, ऐसे थोड़ी लहा, ऐसा कोई सहता है? तो जो सहता है वही लहता है। सनकादियों ने कहा कि महाराज, महात्माओं का धन जो होता है वो कोई चोर नहीं चुरा सकता। आप क्यों डरते हैं? चुरा सकता नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।